सो ये पार्ट 2 है ना आपका। ये पार्ट 2 ग्रेविटेशन का पार्ट 1 अभी आपने देख लिया होगा। ये पार्ट 2 है ग्रेविटेशन का। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। कह रहा है कि मास हमें 50 किलो का और प्लेस किया हमने सेंटर पे शेल के। एक शेल है, एक स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल कहने का मतलब क्या कि वो सॉलिड नहीं है ना, वो हॉलो, जैसे कि बॉल होती है। बॉल अंदर से सॉलिड नहीं होती, जैसे कि बॉल मतलब वो रबर वाली है ना, तो वो अंदर से सॉलिड नहीं होती, अंदर से हॉलो होती है। तो उसी तरह की हमारे पास एक उसी तरह हमारे पास एक ये था, शेल था। हमने क्या किया, हमने उसके सेंटर पे ला करके एक मास रख दिया, छोटा सा पॉइंट मास रख दिया हमने 50 किलो का। ठीक है, भारी सा ये, छोटा पर भारी है। और ये 100 किलो का ये खुद था, शेल 100 किलो का खुद था। ठीक है, कह रहा है कि हमें इस पॉइंट, इस सेंटर से एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, 25 मीटर पे है ना, मतलब कि, और इसका रेडियस हमें 50 मीटर है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है ये हाफ पे है ना, इसका रेडियस हमें 50 मीटर गिवन है। ठीक है, ये 50 किलो है, 50 मीटर है, ध्यान मतलब कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हमको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये 25 है ना, यहाँ पे हमें v बताना है। तो देखो क्या है ना कि जो शेल होता है, ठीक है, जो शेल होता है, शेल अगर यहाँ पे मास 50 किलोग्राम ना रखा हुआ तो कंडीशन तो हम देखते है ना, तो ये 100 किलो का था, है ना, और ये सेंटर था इसका, ये 25 मीटर पे रखा था सेंटर से, है ना। तो उस केस में आई होप आप लोग को ये चीज़ पता होगी, ठीक है, कि जो इसका पोटेंशियल होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, पूरे अंदर भी यूनिफॉर्म होता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर भी होता है, और वो यूनिफॉर्म होता है। आई होप आप लोग को इसे पता होगी। और वो कितना होता है, GM/R के बराबर। M क्या है, ये है, R क्या है, रेडियस है, टोटल रेडियस है। तो यहाँ पे क्या 25 मीटर पे कितना होगा, भी यही होगा, जितना यहाँ पे होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा। किसमें, हॉलो में। ठीक है, ये हॉलो की बात हो रही है, हॉलो शेल है ये। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये केस रहता तब ये होता, लेकिन क्योंकि यहाँ 50 किलो सेंटर पे भी रखा हुआ है तो भाई चीजें थोड़ी बदलेंगी। ठीक है, कैसे बदलेंगी देखते हैं। देखो सिंपली हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली हम ये करेंगे कि इस पॉइंट पे इस पूरे शेल की वजह से जो पोटेंशियल है वो देख लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको, बस यही है। तो v कितना होगा, v होगा ड्यू टू दिस कितना होगा, -GM, माइनस होता है, ध्यान देना, माइनस होता है, मैं वहां बताना भूल गया, बट माइनस होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो -GM/R। अब यहाँ पे m कितना लेंगे हम, 100, है ना, r कितना लेंगे हम लोग, 50, ये शेल की वजह से है। ठीक है, ध्यान देना, शेल की वजह से है। साथ में माइनस व्हाट, इसकी वजह से कितना होगा, 50 किलो वाली वजह से, तो G × 50/R कितना, 25 है। ठीक है, कुछ ये है। अब इसको सॉल्व कर लो यार, -G 50 दूनी 2 और 2, दैट मीन्स 4 टाइम्स, दैट मीन्स -4G, ये होगा आपका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक, तो -4G वैल्यू है आपकी। कई लोग आप में से कर लिए होंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो बताना चाहता था मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है ये आपके सामने आपको देखने में काफ़ी डरावना क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना, देखने में ये थोड़ा डरावना लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना, बट इसका सॉल्यूशन आसान है। कैसे देखते हैं। देखो क्या है कि 2 प्लैनेट्स हमें दिए हुए हैं, सपोज करते हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो लेट अस सपोज हमें 2 प्लैनेट्स गिवन है। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, तो स्फेरिकल है, रेडाई R और 2R है दोनों का, है ना। ठीक है, हाँ, मास में डिफरेंस है, एक का मास m है, एक का मास 2m है ना, सॉरी 9m है, सॉरी, एक का मास m है, एक का मास 9m है। तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन उन दोनों का R है। ठीक है, चलो अच्छी बात है।
as shown, a satellite of mass m is projected from surface of planet of mass m directly towards center of second planet. The minimum speed we required for the satellite to reach the surface of planet second is, और दो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, ठीक है। बस अब देखो है क्या, हो क्या रहा है कि एक छोटा प्लैनेट है यहाँ पे, इसका मास m है, रेडियस r है थोड़ा सा, और एक जो प्लैनेट है ये बड़ा प्लैनेट है, इसका मास 9m है और इसका रेडियस है 2r है। ओके ओके, सो हमने क्या किया, हमने इसे सरफेस से, और हाँ एक और चीज़ कि इनके जो सेंटर्स हैं उनका जो सेपरेशन है वो हमें 8 टाइम्स r गिवन है पहले से ही, हाँ 8 टाइम्स r हमको वो गिवन है, ठीक है। अब उसका काम पड़ेगा कहीं ना कहीं, देखते हैं काम पड़ता है। तो देखो क्या कह रहा है कि 1 इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, ठीक है, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो कह रहा है कि 1 से हमने एक सैटेलाइट छोड़ा और हम चाहते हैं कि ये इसके सरफेस पहुंच जाए, कैसे भी करके सरफेस पहुंच जाए, ठीक है, बस पहुंच जाए। ये नहीं कहा गिरते पड़ते पहुंचे या स्मूथली पहुंचे, ये नहीं कहा, बस इसने कहा, देखो इसने कहा कि द मिनिमम वी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ प्लैनेट, रीच द सरफेस ऑफ प्लैनेट, कैसे पहुंचे हमें नहीं फर्क पड़ता है ना, वो गिरते पहुंचे, बस पहुंचे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखना तुम्हें, देखो ये देखो, ये दोनों का सेंटर है, हमने यहाँ सरफेस से छोड़ा है ना, कुछ वेलोसिटी देकर के उसको छोड़ा। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है ना, इन जो दोनों का जो सेंटर का ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये जो पॉइंट है, पॉइंट P इसको बोलते हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारे सैटेलाइट था, ठीक है, यहाँ हमने छोड़ा सम वेलोसिटी v से, है ना। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इससे मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये इससे x डिस्टेंस पे है मान लेते हैं, है ना, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट इससे x डिस्टेंस पे है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पॉइंट P इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पॉइंट P ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट P पे क्या होगा ना कि जैसे मान लो कि दो चीजें हैं, ठीक है, जो खींच रही हैं, ठीक है, किसी एक पार्टी की, जैसे मान लो तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, ओके, है ना, वो दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है, वो ज्यादा पहलवान है, तुम दुबले पतले से इंसान हो, तो वो क्या है, वो खींच रहा है कुछ, है ना, तुम भी खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, है ना। तो वो मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट तुम दोनों खींच रहे हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट तुम दोनों को चाहिए और तुम दोनों उसको पुल कर रहे हो रस्सी लगा के, ठीक है। अभी ये पावरफुल है तो ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या हुआ कि मतलब क्या हो गया ना कि ये तो उधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन फिर क्या हो गया कि तुम और दोनों का फोर्स जो है ना वो क्या हो गया कि मतलब अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी रह गया, मतलब यहाँ पे अब क्या है कि नेट जो फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, मतलब अब ये मूव नहीं कर रहा है। तो वैसे ही सिमिलर कुछ यहाँ पे होता है सिमिलरली कि जो P पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे जितना ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से, उतनी फील्ड इसकी वजह से होती है, मतलब जितना फोर्स इस पे यहाँ पे अगर कोई मास m रखा है, उतना फोर्स ये लगा रहा है, उसको ढकेल रहा है, उसी सेम फोर्स से ये उसको ढकेलता है, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि वहाँ पे मास ये जो सैटेलाइट का मास m है, तो मान लेते हैं कि हम छोटा सा मास लाए यहाँ पे, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, x फाइंड करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या है कि g m इंटू स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू g 2m इंटू 2m हो गया, 9m होगा, 9m g इंटू 9m इंटू m अपॉन वॉट 8 माइनस x, है ना, 8 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 8r नहीं लिखा क्योंकि ये जो x आएगा उसको भी हम r के टर्म में ही कहेंगे, ठीक है। ओके ओके, नाउ m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, तो अब ये बताओ मुझे कितना आई वैल्यू x, और ये देखो 8 माइनस x अपॉन x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, यहाँ से देखो, है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। तो व्हाट डज दैट मीन कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, देखो 3x, तो x की वैल्यू आ गई 2r,
ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था कि x इक्वल टू 2r पे क्या होगा ना कि जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना फोर्स ये लगा रहा होगा, मतलब कि अगर इस पॉइंट तक हमारा सैटेलाइट पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक तो वो अपने आप पुल कर लेगा उसको। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ना, अब यहाँ पे क्या है, ये इसको पुल करना छोड़ दिया, मतलब सॉरी, मतलब कि अब इसका जो पुल है पुल करना छोड़ेगा नहीं, सॉरी, मतलब इसका जो पुल है अब वो इसके पुल से कम हो गया। मतलब यहाँ पे क्या था ना कि इसकी जो फील्ड थी, अब मैं ये थोड़ा तुम्हें फील दिला दूं यहाँ पे, मैं कहने का क्या मतलब ना, एक सेकंड, हाँ कहने का क्या मतलब ना कि ये जो है ना ये एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, मतलब ये इधर के पार्ट का, सॉरी, ये जो इधर के पार्ट का जो पूरा एरिया है ना इधर, और ये इधर क्या है कि इसका फोर्स F1 डोमिनेटिंग है, F1 इज ग्रेटर देन F2, और इधर क्या है F2 इज ग्रेटर देन F1, सॉरी F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 क्या है, मतलब ये F2, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पे, इधर वो ज़्यादा है और इधर वो कम है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। अब अगर ये पता है तुमको तो तुम इसको सॉल्व कर ले जाओगे। और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई समथिंग, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो x की वैल्यू हमारी आ गई कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए, और ये इसकी वैल्यू है क्या 2r है इसकी वैल्यू। बस अब क्या है, हमें इनिशियली यहाँ था, हमें फाइनली इसको यहाँ तक पहुँचाना है, बस उसमें हमें देखना कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। फिर अब देखो, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, ठीक है। अब के आई क्या है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम मान लेते हैं, मास उसका एम है, इंटू वी स्क्वायर, वी हमें फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान रखना वी कहाँ है फाइंड करने को, हाँ वी फाइंड करने का, ठीक है, प्लस यू आई कितना होगा, है ना। देखो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर रहा होगा, सरफेस की बात करें हम लोग, आई इनिशियल पोजीशन ये है, तो कितना था माइनस जी एम एम अपॉन आर, है ना, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सरफेस पे, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका, तो कितना है माइनस जी, सॉरी 9m है, मैं 2m बताने था, और 9m इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, डिस्टेंस कितना है ये 8 माइनस स्मॉल आर दैट इज 7r, है ना, सही है ना। देखो सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, 8 माइनस 1 दैट इज 7r मस्ट बी इक्वल्स टू kf इज 0, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी 0 हो जा रही है यहाँ पे पहुँचते, और यहाँ पे पहुँच के इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जा रहा है, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन 2r इंटू माइनस जी इंटू 9m इंटू एम अपॉन 6r, वाई 6r, बिकॉज ये पूरा जो डिस्टेंस है 8r है और ये 2r है, तो ये 6r होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, एम सब में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है, वी स्क्वायर बाई 2 कर दिया इज इक्वल्स टू व्हाट, जी 9gm अपॉन 7r माइनस 9gm अपॉन 7। एक काम करते हैं, gm सब में है तो gm कॉमन लेते हैं, है ना, ठीक है, तो gm बाई r सब में है तो वो कॉमन लेते हैं, हाँ, तो 1/7 इधर गया, ये भी प्लस 1/1 क्योंकि ये 1 था, है ना, दैट मीन्स 1 प्लस में है, माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/6, सॉरी यहाँ 9 होगा और यहाँ पे भी 9 होगा, 9/6। अब इसको सॉल्व करना है यार, है ना, तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, या फिर करते हैं क्या, इसको 3 3 जा 9, इसको 3 2 जा 6 कर देते हैं, तो ये कितना होगा 4 माइनस 2 हो गया, ये 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है, तो 9/7 -1 कितना होगा, 9/7 -1 इज 2/7, ओके। तो इस पूरे अब ये सॉल्व कर लें, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 2/7 आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके, तो v² बाई 2 इज इक्वल्स टू, है ना,
क्या gm/r पूरे की वैल्यू 2i 7i है ना, ठीक है। ये उधर गया मल्टीप्लाई हुआ तो v की वैल्यू कितनी आई, gm/r 4, दैट मीन्स 4gm/r अपन 7 रूट में, है ना। और हमें जो वेलोसिटी कही थी उसने, देखो ध्यान से, तो वो रूट a gm/7r कही थी, तो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, प्रोसीजरल था, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब हर पेपर में, हर शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट में आने का मतलब कि जैसे कि अभी आपका होने वाला है 2 बार होगा, तो दोनों में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन जो है आपका, ये इजी क्वेश्चन है ना, आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसको मैं लेकर क्या हूँ कि ये थोड़ा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको थोड़ी फील दे देगा एरर वाली, कि एरर कैसे लगाते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन में। तो हाँ, तो हमें पता है सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड अर्थ। अभी देखो क्या होता है ना, अर्थ है अपना, है ना, तो हम इसके और मतलब इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं, एक सैटेलाइट कई सैटेलाइट्स होती हैं। तो क्या ऐसे ही क्या है कि 2 सैटेलाइट हमने लॉन्च की, एक का जो वो था ऑर्बिट था वो r था, दूसरे का ऑर्बिट जो था वो 1.02 टाइम्स r था, है ना, वो 1.02 टाइम्स r था। सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये दोनों, ठीक है, ठीक है। 1. बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है ये 1.02 r, देखो बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, बट मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि समझ में आए, ओके। बट क्योंकि r बहुत बड़ा है तो दैट मीन्स ये भी, मतलब हमारे लिए तो ये छोटा है, मतलब हमें देखने के लिए तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, मतलब फिगर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। बट अगर अर्थ के उसमें जाए, मतलब वहाँ पे जहाँ पे ये एक्चुअल में हो रहा होगा, ठीक है, कब मतलब ये हाइपोथेटिकल लेवल से तो, बट जहाँ पे भी अगर मान लो कभी होगा तो ये दोनों में सेपरेशन काफ़ी लार्ज होगा, क्योंकि जो r वैल्यू होती है वो 6,000 किलोमीटर के अराउंड होता है समथिंग, तो 0.02 भी बहुत होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कह रहा है कि दोनों का जो परसेंटेज डिफरेंस होगा टाइम पीरियड में, वो हमें बताना है। परसेंटेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड, देखो कैसे करेंगे। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। पता होगा ये, है ना, सबको पता होता है, आपको पता होगा जी कि t² प्रोपोर्शनल टू r³ दैट मीन्स t² मस्ट बी इक्वल टू kr³ where k is some constant, क्योंकि मास कांस्टेंट है ना, ठीक है। देखो एरर फाइंड करना है टाइम में जो डिफरेंस है, मतलब टाइम में जो परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड था, तो हम देखो परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू dt 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। ये होता है ना, ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, देखो क्योंकि क्या परसेंटेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड है, परसेंटेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड, ये देखो ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, मतलब परसेंटेज इंटू 100 करेंगे इसको ऑब्वियसली, तो परसेंटेज डिफरेंस तुम्हें तब मिलेगा। दैट मीन्स ये जो 2 होगा ना, तो तुम्हें उठा करके इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा। बस अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। कैसे, तो डेल्टा टी अपॉन टी की जो वैल्यू है कितनी है यहाँ पे 3/2 इंटू डेल्टा आर कितना है यहाँ पे, देखो डेल्टा आर मतलब कि ये इसका रेडियस है ना, इसका ये मतलब इसका ये जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, मतलब इसके ऑर्बिट का रेडियस कितना है 0.02 टाइम्स r अपॉन r, है ना। तो दैट मीन्स r से r कैंसिल हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, तो कितना आया ये 0.03 आया, ठीक है। अब क्या है हमें, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना था, याद करो, तो ये 3% आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन था, यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।